क्योंकि क्वार्टर वन नतीजे गुड मॉर्निंग टू यू एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। मनप्पुरम फाइनेंस को आज हमने इक्का चुना है क्योंकि यहाँ पर नतीजे काफ़ी शानदार थे। उसके बाद जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है वो भी काफ़ी पॉजिटिव है। जेफरीज ने इन लेवल्स पर खरीदारी की राय रखी है और टारगेट प्राइस देखिए 430 रुपये प्रति शेयर का रख दिया है, यानी कि 19% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है लंबी अवधि में मनप्पुरम फाइनेंस में। जेफरीज को क्या अच्छा लगा क्वार्टर वन में, तो पैट 580 करोड़ रुपए रहा जो एस्टिमेट से 15% बेहतर है। बेहतर नेट इंटरेस्ट इनकम और प्रोविजंस ने सपोर्ट किया है। कंसोलिडेटेड एयूएम यानी कि लेंडिंग बिजनेस का एसेट अंडर मैनेजमेंट अगर आप देखिए क्वार्टर वन में 9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपैरिजन करें तो वहां पे बढ़ोतरी देखने को मिली है। साल दर साल 57% बढ़ा है ये। गोल्ड एयूएम की बात करें तो 12% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस क्वार्टर में कस्टमर एडिशंस भी काफ़ी अच्छे रहे हैं और ब्रांच एक्सपेंशन से फाइनेंशियल 27 में कंसोलिडेटेड एयूएम ग्रोथ करीब 19% रहने की उम्मीद है। जेफरीज ने ये हाईलाइट की। अच्छी चीज़ ये भी है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्वार्टर फोर के लोएस्ट लेवल से सुधरा है और अब स्टेबलाइज होने की पूरी उम्मीद है। यहाँ पर क्रेडिट कॉस्ट यानी कि बैड लोन्स भी यहाँ पर काफ़ी मॉडरेशन होने की उम्मीद है, ये भी एक अच्छी चीज़ है। इसलिए जेफरीज ने ईपीएस एस्टिमेट बढ़ाए हैं फाइनेंशियल 27 और 28 के लिए। तो जब ईपीएस एस्टिमेट ब्रोकरेजेस की तरफ से बढ़ता है तो वो काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है। फाइनेंशियल 27 के लिए 8% और 28 के लिए 13% ईपीएस एस्टिमेट में बढ़ोतरी की गई है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ साथ ही रिटर्न ऑन इक्विटी में इंप्रूवमेंट की उम्मीद आगे भी रहेगी। तो मनप्पुरम फाइनेंस रख सकते हैं रडार पर। बिल्कुल ठीक। एग्जिट पर ब्रोकरेजेस की राय काफी बटी हुई है, डाउनग्रेड भी आए हैं, बाई की कॉल भी आई है। स्टैक आपके स्क्रीन पर है। जेफरीज और सिटी पॉजिटिव है, 1400 के टारगेट के प्राइस आए हैं जेफरीज की तरफ से, यानी कि 36% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है। वहीं एचएसबीसी होल्ड की कॉल दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा डाउनग्रेड करके होल्ड दिया है। टारगेट प्राइस भी 1120 का है, कुछ खास अपसाइड नहीं है। खबर फिर से संक्षेप में रख देती हूँ। सुधीर सीतापति ने अचानक एमडी एंड सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया। और याद होगा आपको एचयूएल से जब वो गोदरेज कंज्यूमर में आए थे तो स्टॉक सरपट भागा था, 22% की तेजी उस दिन हमें देखने को मिली थी। लेकिन अब इस एग्जिट को शायद मार्केट ठीक ठाक ना ले क्योंकि एचएसबीसी ने स्टॉक को डाउनग्रेड किया है। और उनका कहना है कि सुधीर सीतापति का अचानक एग्जिट एग्जीक्यूशन को लेकर अनसर्टनिटी पैदा करता है। हालांकि आसिफ मालबारी जो अभी ग्रुप सीएफओ और अफ्रीका सीईओ हैं वो नए एमडी एंड सीईओ बन सकते हैं। एचएसबीसी ने इसी अनसर्टनिटी को देखते हुए टारगेट प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल जो है 45 टाइम्स से घटाकर 40 टाइम्स कर दिया है। सिटी और जेफरीज पॉजिटिव है, उन्होंने राय अपनी बरकरार रखी है। सिटी का कहना है कि नियर टर्म में स्टॉक पर प्रेशर देखने को मिलेगा इस एग्जिट के बाद, लेकिन आसिफ मालबारी के अपॉइंटमेंट से बिजनेस कंटिन्यूटी बनी रहेगी और फाइनेंशियल 27 गाइडेंस और स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो फिलहाल बड़ा सवाल यही कि बिजनेस स्ट्रैटेजी बदलने का नहीं है, लेकिन लीडरशिप के बाद एग्जीक्यूशन किस तरीके से यहाँ पर तेज रफ्तार में होती है गोदरेज कंज्यूमर के लिए, वहाँ पर नजर रहेंगी। ब्रोकरेजेस की राय बटी हुई है, स्ट्रीट डिवाइडेड। हालांकि आपने सही कहा डेज हाइपर क्लोज हुआ था रिजल्ट के बाद। देखिए जेफरीज बाई और सेल से आउट परफॉर्मर की कॉल दे रहे हैं, 1370 के टारगेट प्राइस हैं, तो यहाँ पर 9-10% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है। वही एचएसबीसी और सिटी थोड़ा कॉशियस है, होल्ड और सेल की कॉल आ गई है, यानी कि सिटी 1040 के टारगेट प्राइस देख रहे हैं, यानी कि करीब 12% का डाउनसाइड रिस्क नजर आ रहा है उनको। जेफरीज और सेल से पॉजिटिव क्यों है पहले वो समझ लेते हैं। उनके मुताबिक जून क्वार्टर जो था वो ब्रॉडली इनलाइन ही रहा और इंटरनेशनल मार्केट में ग्रोथ मजबूत दिखी है। यूएस बिजनेस में 5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ोतरी और नए प्रोडक्ट लॉन्चेस का भी फायदा मिला है। फाइनेंशियल 27 के लिए कंपनी डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ और सिंगल डिजिट यूएस ग्रोथ और करीब 24% एबिटा मार्जिन की गाइडेंस बरकरार रखी है, जो कि ठीक ठाक है। लेकिन वहीं एचएसबीसी और सिटी थोड़ा कॉशियस है क्योंकि उनका मानना है कि रेवेन्यू 22% बढ़ा है, लेकिन इसमें करीब 12% कंट्रीब्यूशन एक्विजिशन से आया है, यानी कि अंडरलाइंग ग्रोथ करीब 10% ही रही है। साथ ही कुछ जो ड्रग्स हैं उसको हटने पर अंडरलाइंग एबिटा मार्जिन करीब 20% रह सकती है, जो रिपोर्टेड 23% से काफ़ी कम है। इसलिए थोड़ा कॉशियस है मार्जिन को लेकर यहाँ पर फिलहाल सिटी, इसलिए स्ट्रीट डिवाइडेड ज़ाइडस लाइफ को लेकर। परफेक्ट है।